हेलो गाइस, जैसा कि हमने बैटल थ्रू द हेवंस के पिछले एपिसोड में देखा कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद सावियान 7 स्टार फाइटर बन गया था और पेनगेट को जी जूनियर ने मैनेज कर लिया था। जी जूनियर और जियान ने जियान के पापा के बारे में भी बात की थी और मिस्टर लिन के बारे में भी बता दिया गया था। और अब सावियान रूम से बाहर चला जाता है और जी जूनियर मिस्टर लिन से बात करती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यूनलिन सेक्ट के बारे में कुछ पता चला है, जिस पर वो कहता है कि शायद उन्होंने किसी के साथ हाथ मिला लिया है। उनके बीच कई डील्स चल रही है। जी जूनियर थोड़ी देर सोचने पर पूछती है कि कहीं ये सोल हॉल तो नहीं, आखिर यूनलिन उनके साथ कैसे मिल सकता है। मिस्टर लिन कहता है मुझे नहीं पता आखिर उनकी दोस्ती कैसे हुई, लेकिन ऐसा काफी समय से हो रहा है। अभी के लिए यह बात यूनलिन सेक्ट में से काफी कम लोग जानते हैं और यहाँ तक कि यूनजिंग जो कि यूनलिन सेक्ट की सुजेरियन है, उसे भी इन डीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता। इन डीलिंग्स का सीधा नाता शायद जियान से ही है। जी जूनियर कुछ सोचकर कहती है अगर वो सब एक साथ मिले हुए हैं तो अंकल के डिसअपीयरेंस के पीछे उनका हाथ होगा। फिर जी जूनियर कहती है कि उन्हें साउकलैंड की हिस्ट्री के बारे में पता है कि उनके पास एक जेड है, इसीलिए साउकलैंड पर हमला करने का उनका बहुत फायदा है। जरूर ये उन्हीं की चाल है। जी जूनियर को काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मिस्टर लिन फिर उनसे कहते हैं कि आप शाउकलैंड में पिछले 10 सालों से हो और आपका काम शाउ फैमिली के यहाँ हिस्सा बनने का था, लेकिन अभी तक आपने शाउ फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं की है। अगर शाउ फैमिली के एंसेस्टर का उनके क्लैन के साथ खून का रिश्ता नहीं होता तो शायद अब तक कुछ गलत करने का प्लान बना रहे होते हैं। अब ये क्या बात कर रहे हैं ये हमें अच्छे से नहीं पता है, लेकिन शायद अब जी जूनियर का राज जो कि इतने सालों से जियान के साथ रह रही है ये हमें पता चलने वाला है। और जियान के एंसेस्टर का सोल हाल के साथ शायद कुछ बहुत बड़ा नाता था, जिसकी वजह से उसके पापा गायब हो गए थे। आखिरकार क्या हुआ है वो हमें आगे आने वाले एपिसोडों में पता चलेगा। ये सब सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि उन्हें अभी के लिए इग्नोर करो। और यूनलिन उन लोगों से जाकर मिल गया है। यह बात जाकर जियान को मत बताना, सावियान अब खुद स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और वो खुद यूनलोंग से इसका बदला लेगा। अब मिस्टर लिंग उससे आज्ञा लेकर वहाँ से चला जाता है। वहीं सावियान जेड को हाथ में लेकर वहीं बाहर बैठा था और जेड ग्लो कर रहा था, यानी उसके पापा अभी भी जिंदा थे। अब जी जूनियर उसके पास आती है और वो उसके हाथ में वो जेड देखकर हैरान हो जाती है और कहती है क्या ये एम्पर जेड है। सावियान पूछता है कि क्या तुम इसको जानती हो। तो जी जूनियर पूछती है कि जेड तुम्हें कहाँ से मिला। तो सावियान बताता है कि हमारे एंसेस्टर से नई जनरेशन को पास आउट होता जा रहा है, तो अब ये हमारे पास आ गया है। जी जूनियर डरते हुए कहती है कि तुम आज के बाद किसी और के सामने ये जेड ऐसे बाहर मत निकालना, और बताती है इस मेनलैंड में काफी पावरफुल लोग हैं जो इसके बारे में जानते हैं, जो कि इसको हासिल करना चाहते हैं और इसको हासिल करने के लिए हमारी जान भी ले सकते हैं। यहाँ तक कि ये कैनन एकेडमी भी तुम्हारे हाथ में यह देखकर जेलस फील कर सकती है। सावियान यह सब सुनकर हैरान होता है, क्योंकि वो तो जेड को अपनी फैमिली का स्टेटस सिंबल समझता था। जी जूनियर सोचती है तो जेड के बारे में बताना अभी ठीक नहीं, ये बस लाइफ और डेथ का पता लगाने के लिए अपने पास रखता है। क्या मुझे इससे ले लेना चाहिए? लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सावियान को तब तक का वेट करने को कहती है जब तक सावियान स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। जब सावियान स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो वह सब कुछ बता देगी। वो उसे बता देगी कि जेड के पीछे किसकी ताकत है और शाओ फैमिली का ओरिजिन क्या है। सावियान जेड को रिंग में रखकर उससे कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है, मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ जिस दिन तुम मुझे सब कुछ बता दोगी। सावियान अब अपने रूम में चला जाता है तो टीचर को अपनी रिंग से बाहर निकालकर उसे अपने जेड के बारे में पूछकर उसके टीचर बताते हैं कि मैंने भी इसके बारे में जस्ट थोड़ा सुना था, कभी खुद देखा नहीं। जो तुम्हारे पास जेड है वो एम्परर जेड है, जो कि सालों पहले तू वैली के साथ कुछ नाता था। सावियान पूछता है कि कांग वैली क्या आदमी था, जिस पर वो बताता है कि उसे आदमी कहना उसकी इंसल्ट होगी। वो एक देवता के समान था और सबसे उम्दा दर्जा का फाइटर था। वह पुराने समय का ही नहीं, आज के समय में भी उसके जैसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है। जो कि तुम्हारे हाथ में वो जेड है शायद ताउ स्नैक वैली का है, तुम्हारे पास इसका छोटा सा हिस्सा ही हाथ लगा है, लेकिन फिर भी यह काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इनफ है। तभी सावियान पूछता है आखिर हमारी फैमिली इन स्ट्रॉन्ग लोगों के कांटेक्ट में कैसी आई थी। टीचर को ये नहीं पता था, लेकिन सावियान से इस बात को कहीं और न बताने को कहते हैं और ये एशियंट जेड फ्यूचर में उसकी काफी मदद कर सकता है, लेकिन अभी की तुम्हारी स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम इन मिस्ट्रीज को जानने के लिए तुम बहुत छोटे हो। सावियान अब और ज्यादा मोटिवेट हो जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड का पार्ट फर्स्ट यहीं खत्म हो जाता है।